वेलकम टू माय चैनल प्रिंसिपल तारक। डियर स्टूडेंट, आज हम 10th के मैथ का जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ ये क्वेश्चन हल करने लगे हैं। स्टूडेंट, ये बात याद रखना, जब भी आपने किसी भी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हल करना है तो आपने ये याद रखना है कि पहले आपने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद, जैसा कि ऑलरेडी इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद है, तो आप इसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके साथ इसे कंपेयर करें। इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, टर्म b है, यहाँ वो -1 है, और इसी तरह जो कांस्टेंट टर्म है प्लस c की जगह यहाँ आपके पास -20 है। आपने करना यूँ है कि आपका जो कोएफिशिएंट x² वाला है इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ। तो यहाँ भी आप ऐसा ही करेंगे, यानी कि 1 जो आपका कोएफिशिएंट है आप इसे -20 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 मल्टीप्लाई -20 इक्वल टू -20, यानी कि आपने जो x² का जो कोएफिशिएंट यानी कि यहाँ 1 है आपने उसे मल्टीप्लाई किया है कांस्टेंट टर्म से और इक्वल टू आपके पास c की शक्ल में एक आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये -20 एक नंबर आ गया है। -20 के आपने फैक्टर बनाने हैं, यानी फैक्टर कैसे बनाते हैं, आप इसे डिवाइड करें, 1 पर डिवाइड करें 20 को, तो जाहिर बात है 20 ही आंसर आएगा। और इसी तरह आप 2 के टेबल पर 20 को डिवाइड करें तो 10 आएगा इक्वल 20, और इसी तरह आप 4 के टेबल पर 20 को डिवाइड करें तो आंसर 5 इक्वल टू 20। इस तरह आपने जो आपके पास नंबर है 20, आपने उसके ये 3 फैक्टर बनाए हैं। अब इन 3 फैक्टर में से एक फैक्टर जो है वो उस पर 2 कंडीशन आपने लागू करनी है। अगर आप उसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो सेकंड वाला जो आपका x का कोएफिशिएंट यानी कि -1 है ये बनना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप उसे मल्टीप्लाई करें तो आपका ये जो नंबर बना है ये वाला बनना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं, अगर आप 20 में 1 ऐड करें तो 21 बनेगा, यानी कि -1 आपका आंसर नहीं आया। अगर 20 में से आप -1 कर लें तो आपके पास 19 आ जाए, 19 भी आपको नहीं चाहिए। इसी तरह आप 10 में 2 ऐड कर दें तो 12 बन जाएगा, अगर 10 में से 2 माइनस कर दें तो 8 बन जाएगा, यानी कि -1 नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये दोनों फैक्टर जो हैं ये लागू नहीं होंगे। अब आप ऐसा करें, इस फैक्टर को चेक, अगर आप 5 में 4 ऐड करें तो आपके पास 9 आएगा। अगर आप ऐसा कर लें कि 5 में से 4 जो है वो आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला फैक्टर जो है ये लागू हो सकता है। अब रही बात सिंबल एडजस्ट करने की, तो सिंबल इस लिहाज से आपने एडजस्ट करनी है, यहाँ आपको -1 चाहिए। जाहिर बात है आप इसके साथ माइनस की सिंबल एडजस्ट करें और इसके साथ प्लस की सिंबल एडजस्ट करें। तो जब आप -5 में से 4 जो है वो ऐड करेंगे तो आपके पास -1 जो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कंडीशन नंबर 1 आपकी ट्रू हो गई। अब कंडीशन नंबर 2 जो है यानी +4 और -5 को आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास -20 आ जाएगा। ये कंडीशन नंबर 2 है, यानी कंडीशन नंबर 2 यहाँ लागू होगी, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये वाला जो आपने पेयर बनाया है ये एडजस्ट हो जाएगा। अब आपने इस क्वेश्चन को हल करना शुरू करना है और यहाँ चेक करें कि ये जो आपका x है इसकी जगह आपने ये जो पेयर बनाया है आपने ये एडजस्ट करना है, यानी कि +4x आप लिख सकते हैं और इसके आगे -5 यानी कि -5x लिख सकते हैं, यानी -x की जगह आपने ये पेयर एडजस्ट कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट, ये बात याद रखना कि ये -5x या +4x आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ थोड़ा सा सलूशन यानी कि जो हल है उसमें सिंपलीफाई करने में फर्क पड़ेगा, तो आंसर सेम ही आएगा। और 20 है आप उसी तरह लिख दें। अब स्टूडेंट आपने करना यूं है कि ये जो 2 टर्म है ये अलहदा कर रहे हैं और ये अलहदा,
इन दोनों में आपने कॉमन फैक्टर बाहर निकालना है और कॉमन सबसे पहले सिंबल जो है वो कॉमन है और उसके बाद कोएफिशिएंट जो है वो कॉमन है। तो यहाँ सिंबल प्लस और प्लस प्लस कॉमन आ गया, प्लस आप लिखें या ना लिखें। इसी तरह इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका 4 है, तो 1 जो है तो 1 ही रहेगा। इसी तरह आपने इन दोनों में कॉमन जो है वो 1 ही है, तो 1 भी नहीं लिखते। आपके पास वेरिएबल जो x है, यहाँ भी x है, वेरिएबल की जो दोनों टर्म में छोटी पावर वाली है वो आप वेरिएबल उसको बाहर ले आए, तो उसको कॉमन ले लें। जैसा कि ये x है तो ये कॉमन आ गया, अब ब्रैकेट अपनी तरफ से लगा दें और इसी तरह ये ब्रैकेट से बड़ा नंबर है जो से जी स्टूडेंट आगे ये दोनों टर्म है, इसमें सिंबल जो है माइनस माइनस या इसे माइनस कॉमन ले लें। आगे आपने नंबर कॉमन लेना है, 5 और 20 में 5 आपका कॉमन आ गया। अब वेरिएबल की बारी है, वेरिएबल यहाँ x है और यहाँ कोई भी मौजूद नहीं, x वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा। तो इस तरह आपने शुरू में ये स्टेप कंप्लीट करना, उसके बाद करना यूं है कि इसके ब्रैकेट के अंदर जो आंसर आपने लिखने हैं वो ऐसा करना है कि ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, आप इसे ऐसा करें ऊपर रखें और ये जो आपने कॉमन लिया है इस पर आप इसे डिवाइड करें। तो 9th के मैथ में आपने पढ़ा है कि दोनों बेस सेम है, तो x जो है इसकी पावर 1 माइनस हो जाएगी ऊपर जाकर, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो आपके पास x की 1 बचा, तो अंदर आपके x आंसर आ गया। इसी तरह ये सिंबल आप उसी तरह लिखेंगे। और नेक्स्ट आगे प्लस 4x है, तो प्लस 4x आप इसी तरह ऊपर रखें, ये जो कॉमन आपने लिया है इस पर डिवाइड करें, x x से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 4 आ जाएगा, आप 4 अंदर लिख लें। इसी तरह आगे चलें, ये आपके पास -5x है, तो -5x को आप इस तरह ऊपर रखें और डिवाइड करें, ये जो आपने कॉमन लिया है -5 माइनस माइनस और 5 से ये आपके पास x बचा, तो x आपका आंसर है, ये आप ब्रैकेट के अंदर लिखें। इसी तरह डियर स्टूडेंट ये माइनस है और ये -20 है, आपने इससे जरा एहतियात करनी है। -20 को आप -5 पर डिवाइड करेंगे, तो माइनस माइनस से कैंसिल और इस तरह 5 4 are 20, तो आपके पास प्लस के 4 आए हैं, तो इधर आपने +4 लिखना है। सर स्टूडेंट जो है दोबारा यही सिंबल लगाकर क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। और दूसरी अहम चीज जो है वो ये है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्में हैं और इस ब्रैकेट के अंदर है, ये दोनों सेम होनी चाहिए और इनकी सिंबल भी सेम होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन हल करते हुए आपको ये सिंबल डिफरेंट नजर आ रही हो तो यहीं रुकें और अपना क्वेश्चन जो है उसे दुरुस्त करके फिर आगे चलें। यानी कि आपने सिंबल्स की जो ये साइन की कोई ना कोई गलती कर दी है तो वो करेक्ट करके फिर आगे जाएं। इसी तरह दोबारा हमारे पास एक फैक्टर यानी ये बन गया है और एक ये बन गया, यानी एक टर्म ये है एक टर्म ये है। अब आपने करना यूं है कि इस टर्म और इस टर्म में गौर से देखें, एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में सेम है। दोबारा आपने कॉमन वाला स्टेप करना है, जैसा कि आपने यहाँ कॉमन लिया, इन दो टर्म में से x कॉमन लिया, इस तरह इन दो टर्म में से आपने -5 कॉमन लिया। दोबारा यही सूल यही स्टेप आपने यही कानून आपने लागू करना है कि एक आपके पास ये टर्म है और एक आपके पास ये टर्म है, x + 4 दोनों में कॉमन है। तो अब आपने x + 4 जो है वो कॉमन ले लेना है और इसी तरह दोबारा ये आपका कॉमन आ गया और ब्रैकेट अपनी तरफ से लगा दें। अब दोबारा वही सूल आपने लागू करना है कि ये जो आपकी टर्म है यानी कि x × x + 4 है, आपने ये जो कॉमन फैक्टर लिया है इस पर डिवाइड करना है। तो x + 4 जो कॉमन आपने लिया है इस पर डिवाइड करेंगे, जारी बात आपके पास x बचेगा, यानी आंसर में x आ गया। इसी तरह ये सेकंड टर्म है, ये आप ऊपर रखें इसी तरह, और कॉमन क्या लिया है आपने x + 4, तो x + 4 पर आप दोबारा डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगी और -5 बचेगा, तो -5 आप इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखें और = 0। अब ये स्टूडेंट करना यूं है आपने कि आपके पास एक फैक्टर ये है एक ये है, आप इन्हें सेपरेट यानी इस वाले पार्ट को =0 रख लें और इस वाले पार्ट को =0 रख लें और ये ब्रैकेट उतार दें साथ, और ये ब्रैकेट
जो है वो आप उतार दें, इक्वल टू 0 लिखते हैं। इसी तरह x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास ये भी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो है इसकी मेन शक्ल जो है bx प्लस c इक्वल टू 0 है, यानी कि इसमें मैक्सिमम पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन को हल करने का तरीका है कि इसमें जो वेरिएबल है आपने सिर्फ वो इस साइड पर रखना है, जबकि दूसरी जो कांस्टेंट टर्म या वेरिएबल के साथ जो भी हो वो दूसरी साइड पर ले जाना है। तो इसी तरह x वेरिएबल को आपने इस तरफ रखना है और +4 आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये -4 है। ये से असूल आपको आते हैं ऑलरेडी। इसी तरह इसे सॉल्व करें, ये भी लीनियर इक्वेशन है आपकी। आप x वेरिएबल को इस साइड पर ही रहने दें और ये -5 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट ये जो है ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब रही बात आंसर लिखने की, तो बहुत स्टूडेंट जो है वो ये परेशान हो जाते हैं कि पहले -4 लिखूं या 5 लिखूं, जबकि वेरिएबल सेम है। तो वैसे तो असूल ये है कि छोटी पहले लिखो, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। अब -4 पहले लिख लो, कॉमा डालकर 5 बाद में लिख दो, या 5 पहले लिख लो, -4 बाद में लिख दो। ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वेरिएबल सेम है। जो आपका आंसर है वो है। सबसे अहम चीज जो मैं लास्ट पर आपको बताना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि आपने ये जो बेसिक असूल हैं एक क्वेश्चन पर अप्लाई करो, बार बार उसे समझो। जब आपके जहन में ये बैठ जाए आया कि ये क्वेश्चन इस तरह हल होते हैं, तो वो असूल जो है वो आपके जहन नशीन हो जाएं, पक्के हो जाएं आपके जहन में। तो इस तरह एक क्वेश्चन का भी वही मेथड होता है, और अगर आप उस तरह के 10 क्वेश्चन भी हल करेंगे तो उनका मेथड भी सेम रहेगा। ठीक है, कुछ शुरू में जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंस आएगा, आगे जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी आपने फिर यही कंडीशन, यही असूल लागू। 3y² इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। डियर स्टूडेंट, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जब भी आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यानी सेकंड डिग्री इक्वेशन आए, आपने सबसे पहले देखना है कि आया कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो मौजूद है या नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद नहीं है तो आप पहले उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, यानी कि उसे हल करें। तो जैसा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए स्क्वायर, अब आप ऐसा करें कि y को y से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास y² आ जाएगा। इसी तरह आप ऐसा करें कि y को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -5y आ जाएगा। अब आपने करना यूं है कि आपके पास जो बड़ी टर्म है 3y², ये वाली जो है इस साइड पर है, ये 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है। आप ये वाली टर्म जो है इस साइड पर लेकर आएंगे और साथ इनकी सिंबल जो है वो चेंज कर देंगे। तो इधर आके -y², क्योंकि यहाँ प्लस थी, और ये -5 है, इधर आकर आप +5 कर दें और इक्वल टू 0 बच गया। अब ये 3y में से इसका कोएफिशिएंट 1 है, माइनस कर दें तो आपके पास 2y² और ये आपके पास है 5y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तीसरी टर्म जो है ये आपके पास मौजूद नहीं है। तो जब आपके पास तीसरी टर्म कांस्टेंट मौजूद ना हो तो आप यहाँ से ही कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ चेक करें, इनमें जो है 2 है, ये 5 है, ये एक टेबल पर दोनों डिवाइड नहीं होंगे। तो इसका मतलब है यहाँ y जो है और y की 1 ये आपका कॉमन फैक्टर है, ये बाहर निकाल लें। और इस तरह आप ऐसा करें कि इक्वल टू 0, 2y² को जब आप y पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 उसी तरह आ जाएगा और इसकी 1 जो है इसमें माइनस और 2y ही आ जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर बना 2y और प्लस, और यहाँ ये 5y है, 5y जो है इसे आप ऊपर रखें और y जो आपने कॉमन y लिया इस पर डिवाइड करें तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट ये भी एक फैक्टर है y और ये भी एक फैक्टर है। तो ये क्वेश्चन इजी है दूसरे क्वेश्चन की निस्बत। अब आप ऐसा करें, ये y को इक्वल टू 0 रखें और इसी तरह 2y जो है प्लस 5 इसे इक्वल टू 0 रखें। तो अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब ये दोबारा वही साइड पर जो वेरिएबल y है
सिर्फ वो रखना है, बकाया दूसरी जो भी टर्म होंगी आप सूल के मुताबिक दूसरी साइड पर ले जाएंगे। मिसाल के तौर पर 2y है, आप +5 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, ये -5 हो जाएगा। इसके इस साइड पर चेक करें, 2 जो है y वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहा है और दूसरी साइड पर जाकर ये क्या करेगा, -5 को डिवाइड कर देगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है था वो आपने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह आंसर आपका जो बन गया वो ये है 0 व -5/2। तो ये आपका ये। और पहला स्टेप जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ ये जो बड़ी वेरिएबल वाली टर्म यानी स्केयर वाली है, ये टर्म आप उस साइड पर ले जाएं। तो और जब ये आप इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी। और इसी तरह ये जो +4 है दूसरी साइड पर जाकर -4 होगा और इक्वल टू आपके पास इस साइड पर जो 0 बचेगा आप इस साइड पर इक्वल टू 0 लिख लें। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास +32x, ये भी x की जगह है और -4 ये आपकी कांस्टेंट है। तो अब आप ऐसा करेंगे, जैसा कि सूल ये है आपने ये 17 जो आपका कोएफिशिएंट है ये कांस्टेंट के साथ आपने से मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि a को c से मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई इक्वल टू a। तो इस क्वेश्चन में जो आपके पास a है वो 17 है और यहाँ -4 है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 68 माइनस का आ जाएगा। अब आपने इसके फैक्टर बनाने। तो पहला फैक्टर है 168 इक्वल टू 68। आप 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास 3, 4 पर डिवाइड करें तो आपको 32 चाहिए। तो यहाँ तक ही फ्रेंड आपने ये फैक्टर बना लिए हैं। तो फैक्टर बनाने के बाद इन तीनों फैक्टर में से आप कोई एक फैक्टर सिलेक्ट करेंगे। फैक्टर सिलेक्ट करने का मेथड ये है, आप इन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो ये जो दरमियान वाली टर्म है ये आंसर आपका आना चाहिए। अगर आप 68 में 1 ऐड करेंगे तो 69 बन जाएंगे, तो ये तो नहीं बना। अगर 68 में से -1 यानी सब्ट्रैक्ट 1 कर दें तो फिर आपके पास 67 बन जाएगा, फिर भी नहीं ये बना, यानी कि ये जो पेयर है ये सिलेक्ट नहीं होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट आप चेक करें कि ये 34 है, 34 में आप +2 करें तो आपके पास 36 बन गया। अब दूसरा मेथड, तो 34 में से अगर मैं -2 करूं तो मेरे पास 32 बन जाएगा। इसका मतलब है ये पेयर जो है ये सिलेक्ट होने के चांस हैं। तो अब आपने ये वाला पेयर जो है ये सिलेक्ट कर। अब यहाँ चेक करना है आपने कि आपको यहाँ क्या चाहिए, +32 चाहिए, यानी कि सिंबल जो है यानी प्लस और माइनस जो है ये आपने एडजस्ट करनी है। आपको +32 चाहिए तो आप ऐसा करें कि इसके साथ प्लस की साइन लगाएं और इसके साथ जो है वो माइनस की साइन लगाएं। अब आप 34 में यानी प्लस के 34 में से -2 करेंगे तो आपके पास 32 आ जाएगा। यानी कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी वो क्लियर हो गई। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अगर आप सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो आपकी ये टर्म बननी चाहिए, ये आपका कोएफिशिएंट जो है ये बनना चाहिए। तो वो ठीक है, 34 में से आप -2 करेंगे 32 बन जाएगा। यानी फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्लियर है। तो आप 34 को -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है ये वाली टर्म बननी चाहिए। तो जब मैं 2 माइनस मल्टीप्लाई प्लस करूंगा तो मेरे पास आंसर माइनस में आ जाएगा। अब मैं 2 को 34 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 68 आ जाएगा। यानी कि ये कंडीशन जो सेकंड कंडीशन है पेयर की पेयर सिलेक्ट करने की वो भी क्लियर, ये दोनों कंडीशन जो हैं वो क्लियर हैं। ठीक है, अब ये वाला पेयर जो है हमारा ये एक्यूरेट है, यह मैं एडजस्ट करूंगा। यानी कि ये टर्म मैं उसी तरह लिख दूंगा और इसकी जगह जो है ये दोनों में एडजस्ट करूंगा, -2 और ये जो वेरिएबल हो वो इसके साथ लगा लें। इसी तरह ये प्लस
34 है, इसके साथ वेरिएबल x और -4 उसी तरह साथ लिख दें। यानी कि इसकी जगह आपने 34x में अगर -2x करें तो आपके पास 32x आ जाएगा। यानी कि ये क्लियर हो गया। ये वाली दो टर्म और ये वाली दो टर्म, इनमें कॉमन फैक्टर जो है वो आपने बाहर निकालना है। तो यहाँ चेक करें, यानी कि ये 17 और ये 2 दोनों एक टेबल पर डिवाइड नहीं होते। तो आप ऐसा करें कि वेरिएबल की तरफ देखें, x और x दोनों में मौजूद है तो 1 आपका कॉमन आ गया। इस तरह आप ब्रैकेट लगा दें। इसी तरह इन दोनों में चेक करें, यानी 34 और दोनों जो हैं वो 2 के टेबल में मौजूद हैं। तो आप ऐसा करें 2 कॉमन लें और इसके बाद जो है वेरिएबल की तरफ देखें, यहाँ x है यहाँ मौजूद नहीं है, यानी कि 2 कॉमन आ गया। दो टर्म में से x कॉमन आ गया और इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ गया। अब वही जो मेन मेथड है कि आपने ये वाली जो टर्म है 17x² इसे ऊपर रखें और ये जो कॉमन फैक्टर अपने लिए इस पर डिवाइड करें। तो 17 का उसी तरह 17 आ गया और इसकी पावर 1 जो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी और 17x यहाँ आपका आंसर आ गया, ये वाला। अब ये साइन जो है ये माइनस है, ये माइनस इधर ही लिखें। और अब आपके पास 2x है नेक्स्ट टर्म, तो 2x को आप ऐसा करें x पर डिवाइड करें तो x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 बचेगा। तो 2 इधर लिख लें। इसी तरह सेम उसी तरह 34x को ऊपर रखें और 2 जो कॉमन लिया इस पर डिवाइड करें तो आपके पास 17 और x वेरिएबल उसी तरह आ जाएगा। तो 17x और ये माइनस का सिंबल उसी तरह, यानी कि आपने ऐसा करना है कि -4 को जो है +2 पर डिवाइड करना है। तो आपके पास ये प्लस और माइनस माइनस ही है और ये 2 पर कैंसिल करें तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ -2 आ गया और इक्वल टू 0। ये आपके पास टर्म बन गई और ये आपके पास ये टर्म बन गई। इन दोनों में गौर करें तो 17x - 2 और 70x - 2 दोनों टर्मों में सेम है। अब आपने ये जो फैक्टर है ये कॉमन ले लेना है। तो 17x और इसी तरह -2 ये फैक्टर कॉमन आ गया। इस तरह दोबारा वही मेथड जो है कि जब आप ये वाली टर्म पूरी की पूरी टर्म ऊपर रखेंगे, -20 को मैं डिवाइड करता हूँ इस कॉमन फैक्टर पर, ये चेक करें ये दोनों आपस में कैंसिल, आपका आंसर जो है वो x आएगा। ब्रैकेट अपनी तरफ से लगा लें, x आ गया 17x - 20 और 2 आपके पास ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म को ऊपर फैक्टर आपने शुरू में लिया था तो इस पर आप डिवाइड करेंगे, जाहिर बात है ये कैंसिल और आपके पास 2 बचेगा। चेक करें प्लस का 2 है तो इधर +2 आ गया और इक्वल टू आपके पास 0 बचा। यानी कि डियर स्टूडेंट आपने ये दोनों स्टेप यहाँ से लेकर ये स्टेप भी कॉमन का था और ये स्टेप भी कॉमन का ही था। ठीक है, आगे अब दोबारा ऐसा करें, ये दोनों लीनियर इक्वेशन दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 रखें। तो 17x - 2 इक्वल टू 0, इसी तरह x + 2 इक्वल टू 0। अब दोबारा ये आपकी इसकी पावर 1 है। ये आपकी लीनियर इक्वेशन को हल करने का मेथड ये है कि आपने ऐसा करना है कि जो वेरिएबल है वो सिर्फ इस साइड पर आपने रखना है, बाकी दूसरी जो टर्म है वो आप उठाकर दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो दूसरी साइड पर ले जाने का तरीका यही है कि ये 17x को इधर ही रहने दें, ये -2 है उधर जाकर +2 हो जाएगा। ये 17 जो है x को मल्टीप्लाई कर रहा है और दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड कर 17 आंसर आ गया। इसी तरह ये x इधर रखें और -2 कर दें। दोनों वेरिएबल सेम है यानी x सेम है। तो आप आंसर लिखते हुए ये पहले लिख लें आंसर या ये पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -2/17 या इस तरह भी लिख दें 2/17 -2, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, आपका आंसर